हेलो नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 13.8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास नाइन्थ का जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.8 जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। उन्हीं में से कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूँ। तो इससे पहले ये जो एक्सरसाइज है ये अपनी बेस है स्फीयर और हेमिस्फीयर्स के वॉल्यूम्स के ऊपर। स्फीयर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम किस प्रकार निकाला जाता है, तो इस चीज़ के बारे में कि वॉल्यूम क्या होता है, उसका किस प्रकार निकाला जाता है, हेमिस्फीयर का या स्फीयर का, वो चीज़ मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आज एक बारी दोबारा से पहले हम इनके फॉर्मूले रिवाइज करते हैं कि हेमिस्फीयर एंड स्फीयर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, और फिर उसी के ऊपर बेस हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्फीयर मैंने आपको बताया था कि एक फुटबॉल जो है, एक फुटबॉल कहें या एक गोला जो कहें, वो क्या होता है, हमारा एक स्फीयर का रूप होता है। क्रिकेट बॉल कहें या अपनी फुटबॉल कहें, वो क्या होती है, एक स्फीयर का रूप होता है। उसी का कहता है वॉल्यूम क्या होगा। तो स्फीयर वॉल्यूम मैंने आप लोगों को बताया था कि स्फीयर वॉल्यूम जो होता है, स्फीयर वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। इससे पहले वीडियो में हम इसको सोल्व कर चुके हैं कि किस प्रकार 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मैंने बता रखा है, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसकी एरिया मल्टीप्लाई में उसकी हाइट, एरिया मल्टीप्लाई में हाइट, उसी के अकॉर्डिंग उस चीज का वॉल्यूम आता है। तो उसी प्रकार हमने स्फीयर वॉल्यूम सिद्ध किया था कि स्फीयर वॉल्यूम जो होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम बताया था, हेमिस्फीयर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो अपना है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, आधा, वो पूरा था स्फीयर। जब स्फीयर का नाम आ गया तो इसमें पूरे का पूरा गोला, और हेमिस्फीयर का मतलब आ गया अर्धगोला, तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा। ये 4/3 पाई आर क्यूब था, तो हेमिस्फीयर का उसका हाफ हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। आज इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस हम आपको क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं। तो देखिए मैंने प्रॉब्लम ली है आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का अमाउंट बताइए, वाटर का अमाउंट बताइए डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 0.21 मीटर। 0.21 मीटर जो एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल टाइप जो है, स्फेरिकल बॉल टाइप है, उसके अंदर जो है वो अमाउंट जो है पानी का कितना अमाउंट होगा, उसके अंदर कितना पानी आएगा। यानी कि उस चीज का हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। किसी भी चीज के अंदर कितनी चीज आ सकती है, उसकी क्षमता कितनी है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम या आयतन, यानी कि वॉल्यूम कहेंगे। तो वॉल्यूम के लिए हमें पता है फॉर्मूला जो हमारा है, स्फीयर वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब है। तो ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल, तो वॉल्यूम का जो हमारा फॉर्मूला लगेगा यही लगेगा। सिर्फ इसमें क्या चीज है, हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसकी जो है अपनी जो वर्डिंग है वो चेंज कर देते हैं। अपनी जो वर्डिंग है, जो स्फीयर वॉल्यूम लिखने के बजाय हम क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल, कि कितना स्थान घेरेगा, कितना पानी आएगा उसके अंदर, इस चीज को। तो इसके लिए हमें आर चाहिए, और आर के लिए उसने हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर, और जो डायमीटर उसने दिया हुआ है तो हम आर निकाल सकते हैं। जब डायमीटर दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है, 0.21 मीटर। तो रेडियस जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस आपको मैंने बताया था कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन में 2, यानी कि d/2, और ये हो गया हमारे पास 0.21 अपॉन में 2 मीटर। ये जो आ गई हमारी क्या आ गई, रेडियस आ गई। ये क्या आ गई, हमारी रेडियस आ गई। तो इसी चीज के ऊपर हम इसको सोल्व करते हैं अब। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय सॉलिड स्फेरिकल
बाउल बॉल ऑफ डायमीटर 0.21 मीटर, तो हम कहते हैं अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, अमाउंट ऑफ वाटर जो है सॉलिड स्फेरिकल है, तो यानी कि उसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ये होगा हमारे पास। तो हम कहेंगे 4/3 पाई की वैल्यू मैंने बताया था जब दी हुई नहीं हो तो क्या लगानी है 22/7 एंड मल्टीप्लाई में आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2। ये हमारी क्या हो गई रेडियस। आर क्यूब थी तो आर कितनी बार मल्टीप्लाई आई 3 बार। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ऊपर सेम टेबल से कटने वालों को काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी कि 0.07, 0.07। और जब 7 से इसको हमने डिवाइड किया, 7 1 जा 1, तो 0.01 ये हमारा आया। फिर हमने इसको कर दिया 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड फिर अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ये हमारा कैंसिल हो गया। अब कटने के बाद हमारे पास बच गया 11, 0.01, 0.21 एंड 0.21। अब इन सब की हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 21 को यदि हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, और 441 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 एंड 1 45, कैरी 4, 11 4 जा 44 एंड 4 48। ये आ गया हमारे पास। अब डिजिट कितने डिजिट पहले आना है, इस पे डेसिमल जो है वो कितने डिजिट पहले आना है। यहाँ पर देखिए 2 डिजिट पहले था, यहाँ पे 2 डिजिट पहले था, और यहाँ पर भी 2 डिजिट पहले, यानी कि 6 डिजिट पहले जो है हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। तो यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट हमारे पास 4 है, तो इसके आगे 2 0 आ जाएंगे, यानी कि इन सब की जो मल्टीप्लीकेशन आएगी हमारे पास 11 मल्टीप्लाई में 0.01 मल्टीप्लाई में 0.21 मल्टीप्लाई में 0.21, इन सब की मल्टीप्लीकेशन आएगी हमारे पास 0.04851। क्या आ जाएगा वॉल्यूम, किस में था मीटर में दी हुई थी रेडियस, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यूबिक मीटर। क्या आ जाएगा क्यूबिक मीटर। तो ये जो होगा ये अमाउंट ऑफ वाटर होगा उस सॉलिड स्फेरिकल बॉल का। सॉलिड स्फेरिकल बॉल का इतना डिस्प्लेड जो है वो करेगी। यही चीज हम बताना चाह रहे थे, यही उसने हमसे पूछा था। तो आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी, जब भी वॉल्यूम की या अमाउंट की बात हो तो इट्स में उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला जो है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर टाइप की जो भी वस्तु होगी उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो है अपना 4/3 पाई आर क्यूब लगेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, कहता है द डायमीटर ऑफ द मून, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। कहता है मून का जो डायमीटर है वो अर्थ का डायमीटर का लगभग 1/4 है। लगभग क्या है 1/4 है। डायमीटर बता दिया दोनों का, मून का भी और अर्थ का भी, अकॉर्डिंग कंडीशन। डायरेक्ट ने बताकर अकॉर्डिंग कंडीशन बता दिया कि मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। अब कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो कहता है वॉल्यूम ऑफ द मून जो है, वॉल्यूम ऑफ द मून जो है वो बताइए वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का कितना है। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का कितना है, उसके कितने के फ्रैक्शन के इक्वल है, उसके कितने फ्रैक्शन के इक्वल है। मतलब वॉल्यूम ऑफ द मून जो है सीधी सी भाषा में कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द मून जो है अर्थ के कितने वॉल्यूम के इक्वल है, ये बताइए। उसका क्या फ्रैक्शन आएगा ये बताइए। तो इट्स मीन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों के दोनों में पता है किस टाइप के हैं, स्फीयर टाइप के। स्फीयर टाइप के तो हम मान लेते हैं लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है वो मान लिया हमने कितना, x यूनिट मान लिया।
अब जब इसका डायमीटर ऑफ द अर्थ x यूनिट मान लिया तो वॉल्यूम निकालने के लिए चाहिए कि हमें r, तो इसकी r क्या होगी, तो इसकी r को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल R से, तो r हो जाएगी डायमीटर अपॉन में 2, यानी कि ये अर्थ रेडियस आ गई x अपॉन में 2। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द मून का जो डायमीटर है वो क्या बताया गया है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो 1/4 ऑफ द अर्थ डायमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और अर्थ का डायमीटर कितना था x, तो ये हो गया मल्टीप्लाई में x, तो यानी कि इट्स मीन आ गया हमारे पास x अपॉन में 4 यूनिट, x अपॉन में 4 यूनिट। अब ये हमारे पास आ गया, तो अब इसकी रेडियस चाहिए कि हमें r, तो r के लिए हमने इसको कर दिया स्मॉल r से डिनोट, ये कर दिया r से, तो r क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन में 2 या 1/2 इंटू में डायमीटर, 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में डायमीटर, तो ये हमने कर दिया 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में डायमीटर कितना है x अपॉन में 4, तो ये आ गया हमारे पास x अपॉन में 8 यूनिट, x अपॉन में 8 यूनिट, x अपॉन में 8 यूनिट। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम x डिवाइडेड बाय 2 कहें या x मल्टीप्लाई में 1/2 या 1/2 मल्टीप्लाई में x कहें, तीनों ही चीज क्या है, ये सेम है, तीनों ही चीज क्या है, ये सेम है। तो यहां पर हमारे पास डायमीटर होता है डायमीटर अपॉन में 2, तो हमने डायमीटर अपॉन 2 ने बोल के क्या बोल दिया गया, 1/2 मल्टीप्लाई में डायमीटर, तो बात वही है, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन में 8 यूनिट जो आ गई रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ द मून बताना है हमने कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का कितना है, तो हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन में, दोनों का फ्रैक्शन निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, दोनों का अलग अलग आप निकाल सकते हैं या फ्रैक्शन में करके भी निकाल सकते हैं, एक ही बात रहेगी। तो वॉल्यूम ऑफ द मून हो गया हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब, इसकी r को किससे डिनोट किया है हमने, स्मॉल r से, तो हम इसका लिखेंगे r क्यूब, और इसको किया हमने 4/3 पाई, और इसका कैपिटल R था, कैपिटल R क्यूब, तो डिवाइड कर दीजिए, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास r क्यूब अपॉन में r, और r क्यूब क्या है, इसकी मून की जो r है वो कितनी है, x अपॉन में 8, तो x अपॉन में 8 की पावर 3 अपॉन में r की 3, तो कैपिटल R कितनी है, x अपॉन में 2, तो x अपॉन में 2 की पावर 3, x अपॉन में 2 की पावर 3 कर दीजिए इसको, तो ये हमने किया x की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 हो जाएगा, आप ये कर लीजिए शॉर्टकट में, 8 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, और वैसे मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना आ जाता है 512, और अपॉन में जो है x अपॉन में 2 है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास x क्यूब अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2, ये जो है हमारे पास इस प्रकार का आएगा, या सीधे भाषा में आप 8 का क्यूब भी कह सकते हो, क्या हो जाएगा 512 लिखना चाहो वो लिख सकते हो, और भाई 2 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है हमारा 8 होता है, विचलित होने की जरूरत नहीं है, 8 लिख दिया। तो अब हम करते हैं कितना, x क्यूब अपॉन में 512 मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में x क्यूब, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो गया, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया, 8 से 64 पे, तो ये आ गया 1 अपॉन में 64, यानी कि ये हुआ हमारे पास क्या, हमारे पास जो आया हमारे पास था वॉल्यूम ऑफ द मून
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। हम ये निकाल रहे थे, वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। इस साइड यही था, वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो इक्वल टू ये कितना आ गया हमारे पास, 1/64। तो हम कहेंगे यदि उन दोनों की रेशो कहें तो वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द अर्थ 1/64 रहेगी। परंतु वो कहता है वॉल्यूम ऑफ द मून बताइए कितना है, उसकी कितने फ्रैक्शन के इक्वल है, अर्थ के कितने भाग के इक्वल है। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द मून, वॉल्यूम ऑफ द मून इक्वल टू हो जाएगा 1/64 और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द मून जो है इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/64 वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 1/64 वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के इक्वल होगा। यानी कि मून का जो वॉल्यूम होगा अर्थ के वॉल्यूम के 64वें भाग के 1/64 पार्ट के इक्वल होगा। तो ये चीज हमें निकालनी थी। तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे से करना है। फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए या पर्सनल नंबर पे मेरे पे कॉल करके या मैसेज डाल के आप पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।